Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are solving exercise 3.2 in these days and I have shown you solved questions in my notebook up to question number 6 in last video. और लास्ट वीडियो में मैं आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 6 तक एंड आई हैव गिवन यू द 7th क्वेश्चन इन होमवर्क एट योर लेवल इन माय लास्ट वीडियो। और ये जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने आपको आपके लेवल पर करने के लिए दे दिया था रिटन वर्क के रूप में अपने लास्ट वीडियो में। टुडे वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच आर रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज। आज हम लोगों को करने हैं वो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में। देयर आर 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज नाउ। अब इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को इन अवर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एज यू नो दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू डिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज डिवीजन से रिलेटेड है, यानी भाग से संबंधित है। सो कीप दिस फैक्ट इन माइंड, इसलिए इस चीज को अपने माइंड में रखिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर, संख्या का पता लगाइए, ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या का पता लगाइए इन 936 मंथ्स। 936 मंथ्स में कितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, वो पता लगाना है। यहां पर अपने को मंथ्स दिए हुए हैं, महीने दिए हुए हैं कि इतने मंथ्स हैं, 936 मंथ्स। इतने मंथ्स में कितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, यानी इतने मंथ्स में, इतने महीनों में कितने साल होंगे, ये अपने को पता लगाना है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड कीजिए, पता लगाइए। नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या पता लगाइए इन 936 मंथ्स, 936 मंथ्स में। तो आप जानते होंगे कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इस बात का अपने को पता होना चाहिए कि 1 ईयर में, एक साल में 12 महीने होते हैं। 1 ईयर हैज 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स जब एक साल बनाता है तो इतने मंथ्स कितने साल बनाएंगे, ये इसका लॉजिक है, ये इसकी लैंग्वेज है। तो देखिए, अब अपने को ये क्वेश्चन अपन ने रीड कर लिया है। अब अपने को इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हम इसमें क्या करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो अपन क्या है कि अपन एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप कह दोगे कि ये तो एक्सरसाइज डिवीजन की है इसलिए हम डिवीजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करें, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उस टाइम कोई एक्सरसाइज लिखी हुई नहीं आती है साथ में कि कौन सी एक्सरसाइज का है ये। आपको क्वेश्चन रीड करके खुद ही ये डिसाइड करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना होगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपन ये सोचें कि हाँ ये इस एक्सरसाइज का है इसलिए ये एक्सरसाइज तो डिवीजन से रिलेटेड है तो अपने को डिवीजन करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो एग्जाम में आप डिफीट में चले जाओगे, हार जाओगे आप। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप उसके लेवल पर इस तरह से सोचें कि ये कोई पता नहीं है अपने को, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। सेपरेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको आप अंडरस्टैंड करें। तो यहां पर देखिए, आप ये सोचिए कि हमें पता क्या करना है। पता अपने को करना है ईयर्स। क्या पता करना है? ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या पता करनी है। अब ये देखिए, मंथ्स इतने दिए हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि जो आंसर आएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे अपने पास लास्ट में, वो इनसे ज्यादा होंगे कि इनसे कम होंगे। अब मंथ्स से ज्यादा ईयर तो हो नहीं सकते,
ईयर तो कम ही होंगे क्योंकि 1 ईयर में ही 12 मंथ्स होते हैं। तो ये जो मंथ्स हैं इनसे ज़्यादा ईयर्स थोड़ी हो पाएंगे, ये जो मंथ्स हैं इनसे कम ही ईयर्स आएंगे, इसलिए ये नंबर जो है वो कम होगा। अब कम कैसे होगा, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी नंबर कम कैसे होता है, या तो सब्ट्रैक्शन से कम होता है या डिवीजन से कम होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से तो कोई भी नंबर होता है कम, और बढ़ता कैसे है कोई भी नंबर, एडिशन या मल्टीप्लाई करने से वो होता है इंप्रूव या इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो यहां पर जब अपने को ये पता है कि ये जो नंबर है ये आगे आंसर में जाके कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, कम होने वाला है ये, तो कम होने के लिए हमें या तो सब्ट्रैक्शन करना होगा या हमें करना होगा इसका डिवीजन यानी भाग। तो अब यहाँ पर ये आप सोचिए कि सब्ट्रैक्शन करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें से आप 12 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी थोड़ा सा कम होगा ही केवल। तो ये काफ़ी कम होने वाला है क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, यानी इसके अपने को 12 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। इस यानी कि इस ये जो भी नंबर है ये इसके 12 अलग अलग ग्रुप बना देवे अपन बराबर बराबर, तो उतने वर्ष होंगे। तो इसलिए अब देखिए उतना ज़्यादा आपको मैं टिपिकल वे में नहीं ले जाऊंगा, मैं तो आपको इतना सीधा सा बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये कम होगा क्योंकि ये मंथ्स हैं, अब इनके ईयर बनाने हैं तो ईयर तो इनसे कम ही होंगे, तो कम होंगे तो अपने को डिवीज़न करना है, भाग देना है। अब भाग किसका दोगे आप इसमें, यहाँ तो कोई और दूसरी संख्या आपको दिख ही नहीं रही है, कहीं दिख रही है क्या पूरे क्वेश्चन में, केवल 1 नंबर ही दिख रहा है, सिंगल नंबर है ये, किससे डिवाइड करोगे इसको। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और आप अगर ढूंढते रहोगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं दिया हुआ, किससे डिवाइड करें, तो फिर आप घूमते ही रहोगे। तो यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, ईयर निकालना है, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये जो फैक्ट है ये पता होना चाहिए अपने को। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके ईयर बन जाएंगे, और अगर कोई नीचे रिमाइंडर बचेगा तो उतने मंथ्स भी रह जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे क्वेश्चन को, वो काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्वेश्चन नोट करने का, ताकि अपना जो टाइम है वो बच सके। देखिए 7th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहले पिछले वीडियो में। अब आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, इट इज योर वर्क, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। मेंशन द सॉल्यूशन हियर, यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन कर दिया है। नाउ अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया है कि सिंस और देयरफॉर को यूज करते हुए अपन करेंगे। ये सिंस है, ये देयरफॉर है। अब सिंस में अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो पता करना है वो इस साइड में रखना है हमेशा। जो चीज फाइंड आउट करनी है वो राइट में रखनी है, जो दी हुई है डबल टाइम वो लेफ्ट में रखनी है। तो फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड आउट क्या करना है, ईयर्स पता करने हैं अपने को। तो यहां पर ईयर्स देखिए, यहां पर ईयर्स जो है वो 1 ईयर में कितने होते हैं, 1 ईयर, YEAR ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ये अपने को दिया हुआ है, दिया हुआ तो नहीं है लेकिन ये अपने को अंडरस्टूड है, ये पता है ऑलरेडी कि 12 मंथ्स जो होते हैं उसका 1 ईयर बनता है। ये अब यही तो चीज है ना इस क्वेश्चन में खास, कि ये चीजें दिख नहीं रही है इस क्वेश्चन में, तो आदमी चक्कर में पड़ सकता है कि ये तो है ही नहीं इसमें, लेकिन ये चीज अपने को पता है ऑलरेडी कि 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें चीजें दिखती नहीं है, वो अंडरस्टूड होती है, यानी वो पहले से ही पता होनी चाहिए अपने को, ये साधारण बातें। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन ये हमें पता है ऑलरेडी कि 12 मंथ्स में के 12, अब देखो इसको अपन लैंग्वेज भी बना सकते हैं, 12 मंथ्स मेक, 12 मंथ्स मेक यानी 12 महीने बनाते हैं, इक्वल टू 1 ईयर, यानी 1 ईयर बनाते हैं। 12 मंथ्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 ईयर। अब देखो अपन ने ऐसा क्यों लिखा,
क्योंकि अपने को इस साइड में ईयर लिखने हैं। इधर ईयर क्यों लिखने हैं? क्योंकि ईयर अपने को पता करने हैं। क्वेश्चन में ईयर ही तो पूछा है, तो ईयर पता करने हैं, तो जो चीज पता करनी है वो राइट साइड में लिखनी है, तो इसलिए अपन ने ईयर्स को राइट साइड में लिया। और जो ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है ईयर, वो 1 ईयर है, क्योंकि 12 मंथ्स में 1 ईयर होते हैं ये। और उधर अब अपन ने 1 ईयर लिख दिया, तो इधर 12 मंथ्स ही लिखने होंगे अपने को। अब देखिए कितने मंथ्स में पूछा गया है, तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 936 मंथ्स। 12 मंथ्स मेक यानी 12 महीने बनाते हैं एक साल, तो ये कितने महीने हैं, वो कितने साल बनाएंगे? 936 मंथ्स मेक इक्वल टू, अब देखो ये अपनी लैंग्वेज बन गई। सिंस 12 मंथ्स मेक 1 ईयर, चूंकि 12 महीने बनाते हैं एक साल, इसलिए 936 मंथ्स में यानी 936 महीने क्या बनाएंगे? तो अपन को पहले ही पता है कि हमें करना है डिवीजन, क्योंकि अपन पता कर चुके हैं कि ये जो नंबर है ये कम होने वाला है आंसर में, तो कम करने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 936 डिवाइडेड बाई 12। अब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड करेंगे 936 को। तो 12 की टेबल आप लिख सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, ये इससे डिवाइड होगा 7 टाइम, क्योंकि 12 8 जा 96 हो जाते हैं, वो इससे बिगर नंबर हो जाएगा, तो 8 टाइम अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 7 टाइम डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 84 लिख दिए हैं, यहाँ 7 टाइम डिवाइड हुआ है तो 7 मेंशन कर दिए हैं। अब करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन, तो 13 माइनस 4 इक्वल टू 9 एंड 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। वी हैव टू पुट द नेक्स्ट नंबर 6, द नंबर इज नाउ 96। तो अभी अभी अपन ने देखा ही था 12 8 जा 96 होते हैं, 12 8 जा 96, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर नथिंग। सो आंसर इज 78। अब देखो ये अपने पास आंसर आ गया कि ये 936 मंथ के कितने ईयर बनेंगे? 78 ईयर्स। तो अब अपन लिखेंगे इसका आंसर। आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही बनाना है, ये मैंने आपको हमेशा बता रखा है। तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन 936 मंथ्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, फाइंड की जगह सीधा आप आंसर लिख सकते हैं, कितना है 78। तो अपना आंसर बनेगा 78 इज द नंबर ऑफ ईयर्स। इज यहां पर और ऐड करना होगा आपको साथ में। 78 इज द नंबर ऑफ ईयर्स इन 936 मंथ्स। इजी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, वरना इस सेंटेंस को थोड़ा और अरेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए बहुत ही इजी पैटर्न बता रहा हूं कि केवल आपको ये फाइंड की जगह 78 लिखना है, बस इज साथ में ऐड कर देना है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस यूज कर लेना है। 78 इज द नंबर, 78 है नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्ष का, ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन 936 मंथ। आंसर 78 इज द नंबर ऑफ ईयर्स, 78 है वर्षों की संख्या इन 936 मंथ्स, इतने मंथ्स में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस वे, in this pattern, and then note down the answer. In this way you have to do this question number 8. Let's do the next question number 9. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। Let's read out the question. Cost of 15 copies यानी 15 कॉपियों की कोस्ट यानी होती है कीमत। 15 कॉपीज की जो कॉस्ट है यानी 15 कॉपियों की कॉस्ट है ₹180।
₹180 है 15 कॉपीज की कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, पता करें 1 कॉपी की कॉस्ट। देखिए हमेशा बताया गया आपको कि जब ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी हुई होती है और सिंगल चीज़ की वैल्यू पूछी जाती है, वन थिंग की वैल्यू पूछी जाती है, तो हमेशा डिवीज़न होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब वन थिंग की वैल्यू देकर के ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पूछी जाती है तो मल्टीप्लाई होता है, और ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू देकर के 1 चीज़ की पूछी जाती है तो वो डिवीज़न होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप इस चीज़ का, क्योंकि जब अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी गई है और 1 थिंग की वैल्यू पूछी है तो हमेशा ये जो रेट है या जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है वो कम होगी। भाई 15 नोटबुक्स की ये वैल्यू है तो 1 नोटबुक की तो इससे कम ही होगी। तो कम कैसे होगी? तो डिवीज़न से होगी। तो इसलिए यहाँ पर डिवीज़न ही करना है अपने को। तो ये करते हैं, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है, देन यू हैव टू मेंशन द सॉल्यूशन। सिंस और देयरफॉर से करेंगे अपन इसको। अब देखिए हमेशा जैसा मैं बताया मैंने, जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप राइट में लिखिए। क्या फाइंड आउट करना है आपको? कॉस्ट पता करनी है आपको 1 नोटबुक की कॉस्ट पता करनी है। तो कॉस्ट इधर फर्स्ट में क्या कॉस्ट ऑलरेडी क्या दी हुई है आपको? 15 नोटबुक्स की कॉस्ट आपको दी हुई है ₹180। यानी राइट में अपने को कॉस्ट रखनी है। कॉस्ट क्यों रखनी है राइट में? क्योंकि कॉस्ट पता करनी है अपने को। जो चीज पता करनी है वो आपको राइट में रखनी है। तो राइट में 2 लाइन्स आती है, तो फर्स्ट लाइन में वो वाली कॉस्ट आएगी जो ऑलरेडी दी हुई है। तो ऑलरेडी अपने को दी हुई है ₹180, और ये कितने नोटबुक्स की दी हुई है? तो ये दी हुई है 15 नोटबुक्स की या 15 कॉपीज की। पता किसकी करनी है? 1 की। अब इनकी लैंग्वेज बना देंगे कि 15 कॉपीज कॉस्ट इज। सरल सी लैंग्वेज बना सकते हो आप। 15 कॉपीज यानी कॉपियों की, 15 कॉपीज कॉस्ट इज। बहुत सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो। देयरफॉर, क्योंकि 15 कॉपीज कॉस्ट इज यानी 15 कॉपियों की कॉस्ट है ₹180। देयरफॉर, इसलिए 1 कॉपीज यानी एक कॉपी की कॉस्ट इज इक्वल टू, अब अपने को पता है ऑलरेडी कि अपने को डिवीजन करना है, तो ₹180 जो है इसको अपन डिवाइड करेंगे 15 से। 180 डिवाइडेड बाई 15। अब ये ये जो डिवीज़न है इसको कर लेते हैं यहाँ पर। 180 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 1 जा 15, 1 टाइम डिवाइड होगा ये। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 - 5 3, 1 - 1 0, वी हैव टू पुट द 0 हियर। 30, 15 2 जा 30, आंसर इज 12। तो आंसर लिखेंगे अपन, आंसर क्वेश्चन से ही बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो फाइंड की जगह आप लिख दीजिए 12, जो आंसर आया आपका। 12 इज ऐड करना साथ में। 12 इज द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, ये आपका आंसर हो गया। 12 इज द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। देखिए मैथमेटिक्स में आप इतना ही ध्यान मत रखो कि भाई अपने को है ना नोटबुक में करना है, ये यहाँ से देखना है और उधर आपकी नोटबुक में कॉपी करना है, ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य मत रखिए अपना। ये जो चीज़ें समझाई जा रही है ना, इनको अंडरस्टैंड करने का लक्ष्य रखिए अपना। आपको बात समझ में आनी चाहिए। देखो देख करके तो कोई भी उतार लेगा, शायद 5th में हो आप, 4th वाला भी कर लेगा देख के तो। लेकिन आप इस बात पर ध्यान रखिए कि ये चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन की जा रही है, समझाई जा रही है, उनको आपको अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए आपके
कि ये अपन इस साइड में क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इधर क्यों लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज कैसे बन रही है और आंसर कैसे बनाते हैं, ये आपको करना समझने में आना चाहिए। न कि बस इतना ही कि भाई सर कब करे पूरा और कब मैं इसकी नकल मार के अपनी कॉपी में लिख लूँ, उससे कुछ भी नहीं होना है। आप केवल अगर कॉपी पेस्ट करने का ही ध्यान रखोगे ना कि इधर से कॉपी किया और उधर पेस्ट कर दिया, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको बेनिफिट तब होगा, आपका लेवल जब ग्रो होगा, जब आप ये चीज़ें समझ पाएंगे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ें हैं कैसे, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये ऐसा इधर लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, उधर लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, एडिशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर चीज़ के पीछे वाई। अब वाई का पता जब चलेगा आपको, WHY, वाई यानी क्यों, वाई, हर चीज़ के पीछे वाई पता कीजिए कि क्यों हो रही है ये चीज़। अगर वो चीज़ आपकी समझ में आ जाती है तो वो सबसे बड़ी सफलता है आपकी। तो ध्यान से अपने को देखना चाहिए और ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। यू हैव टू नोट द क्वेश्चन, आपको करना है ये नोट क्वेश्चन, अपन करेंगे इसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आइए पहले अपन इसको रीड करते हैं। ए टोटल ऑफ 6082 ऑरेंजेज, ऑरेंजेज का मतलब तो आपको पता ही है, संतरे। ए टोटल यानी कुल मिलाकर 682 ऑरेंजेज, यानी कुल मिलाकर 682 ऑरेंजेज यानी 682 संतरे। आर पैक्ड, ये पैक्ड हैं यानी पैक किए हुए हैं। इतने संतरे, इतने ऑरेंजेज, आर पैक्ड यानी पैक किए हुए हैं। इक्वली यानी बराबर, इन 31 कार्टून्स, 31 कार्टून्स में, कार्टून मतलब पैकिंग, कार्टून टीवी वाले कार्टून नहीं है जो देखते हैं अपन, ये कार्टून मतलब पैकिंग जो आती है ना, वो कार्टून कहलाती है। पुट्ठे का भी कार्टून आता है, लकड़ी का भी कार्टून आता है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती है पैक्ड, उसको कार्टून कहा गया है यहाँ पर। तो 31 कार्टून्स हैं टोटल मिला के, उनमें कुल मिलाकर इतने ऑरेंजेज हैं और सब में बराबर है, इक्वली है, यानी सब जितने भी 31 कार्टून्स हैं उन सब में इक्वल है नंबर, यानी बराबर बराबर संतरे हैं और सब में मिलाकर के इतने संतरे हैं, इतने ऑरेंजेज हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेज यानी कितने संतरे आर पैक्ड, पैक किए हुए हैं इन 1 कार्टून, 1 कार्टून में कितने हैं, 31 कार्टून में इतने हैं, तो 1 कार्टून में कितने हैं। तो जब भी वन थिंग की वैल्यू पूछी जाती है तो डिवीजन होता है, ध्यान रखिए इस चीज का। कभी भी आपको 1 थिंग की वैल्यू पूछे, यहां पर भी देखिए 1 कॉपी की वैल्यू पूछी गई थी तो अपन ने डिवीजन किया। यहां पर 1 कार्टून के अंदर कितने ऑरेंजेज हैं ये पूछा गया है तो हमें डिवीजन करना है। तो ये चीज तो अपने कंफर्म हो गई कि हमें करना है इसमें डिवीजन। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पहले अपने को रीड करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप है उसकी रीडिंग। पहले अपने को उसको रीड करना है, सेकंड उसको अंडरस्टैंड करना है यानी समझना है, और थर्ड फिर उसको अपने को अरेंज करना है अपनी नोटबुक में। तो पहले अपन ने इसको रीड किया, उसके बाद में हम लोगों ने इस बात को समझा कि इसमें क्या होगा, तो इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्टून की वैल्यू पूछी गई है। जब भी 1 थिंग की वैल्यू पूछी जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो वहां पर डिवीजन होता है, इसलिए इसमें डिवीजन होगा। दूसरा लॉजिक और क्या हो सकता है कि जब इतने 31 कार्टून्स में इतने ऑरेंज है तो 1 कार्टून में इससे कम ही होंगे, तो कम कैसे होंगे, तो डिवीजन से होंगे कम। तो ये दोनों लॉजिक लगा करके अपने को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर डिवीजन होगा। अब अपन इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने में भी अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि हम राइट साइड में क्या लिखेंगे। तो राइट साइड में हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वो चीज अपन राइट साइड में लेंगे। नंबर क्या पूछा, हाउ मेनी ऑरेंजेज, हाउ मेनी ऑरेंजेज यानी कितने ऑरेंज, ऑरेंज की संख्या पूछी गई है अपने को, कितने ऑरेंज होंगे 1 कार्टून में। तो ऑरेंज की संख्या अपने को पूछी गई है तो हम ऑरेंज की संख्या राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट में हम लिखेंगे कार्टूनों की संख्या। तो ऑरेंज कितने हैं, देखो ऑलरेडी कितने ऑरेंज दिए हुए हैं, टोटल मिला के 682 ऑरेंज।
ऑरेंज ये पूरा नहीं आ पाएगा, यहाँ पर उधर लिख देंगे। टोटल मिला के ऑरेंज कितने दिए गए हैं 682। ये 682 कितने कार्टूनों में है 31 में, सिंस 31 कार्टून्स में 31 कार्टून्स में कितने हैं 602 ऑरेंजेज। ऑरेंज तो लिखना ही पड़ेगा, यहीं लिख देते हैं ORANGES ऑरेंज। तो 31 कार्टून्स में ये ऑरेंज है। अब देखो इसकी लैंग्वेज भी बना सकते हैं। 31 कार्टून्स, कार्टून की स्पेलिंग तो दी हुई है इसमें क्वेश्चन में, तो आपको देखने उसमें ऐसा नहीं है कि आपको आए तभी जरूरी है। कार्टून्स सिंस 31 कार्टून्स कंटेन यानी होता है रखते हैं। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लर्न कर लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। कंटेन का मतलब होता है रखना। सिंस यानी चूंकि 31 कार्टून्स यानी 31 कार्टून कंटेन यानी रखते हैं 682 ऑरेंजेज, इतने ऑरेंज रखते हैं। देयरफॉर इसलिए, अब क्या किसका 1 कार्टून का पूछा है, इधर भी कार्टून नीचे ऊपर दोनों तरफ सेम रहेगा जो भी फिगर है, यहाँ पर भी सेम जो है ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो 1 कार्टून, सेम लैंग्वेज अपनी सेम रहेगी दोनों ही लाइंस में, 1 कार्टून। अब यहाँ पर क्या है कि 31 थे इसलिए अपन ने एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया। यहाँ पर 1 है तो केवल सिंगुलर के लिए एस नहीं लगाएंगे हम। 1 कार्टून कंटेन। अब देखो जब मेन वर्ब में सब्जेक्ट में एस लगता है तो मेन वर्ब में एस नहीं लगता। यहां पर सब्जेक्ट में नहीं लगा तो मेन वर्ब में लगा देंगे। कंटेन्स इक्वल टू 1 कार्टून कंटेन्स इक्वल टू, अब वो अपने को पहले ही अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें डिवीजन करना है। 682 डिवाइडेड बाई 31। अब यहाँ पर अपन ये डिवीजन कर लेंगे। 682 डिवाइडेड बाई 31। तो 31 से हम 68 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 68 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये, क्योंकि 3 टाइम में ये 68 से बिगर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अपने को या तो 68 आने चाहिए या 68 से कम आने चाहिए। तो 31 3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 68 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ऐसे डिवीज़न में आपको पहले टेबल लिख लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी टेबल है तो बना करके भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे प्रिपेयर करते हैं टेबल को। अब 2 टाइम्स करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसका सब्ट्रैक्शन 8 - 2 6, 6 - 6 0। वी हैव टू पुट 2। देखिए आ गए 62, अगेन 2 टाइम 62, नथिंग रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आंसर इज 22 आ गए, यानी एक कार्टून में 22 ऑरेंज होंगे। अब अपन इसका आंसर लिख देंगे। आंसर किससे बनाएंगे? क्वेश्चन से। बहुत आसान है आंसर लिखना। देखिए यहां पर हाउ मेनी की जगह आपको बस आंसर लिखना है। कितने हैं? 22 है, तो बस आंसर क्या हो गया? 22 ऑरेंजेज आर पैक्ड इन 1 कार्टून। ये अपना आंसर हो गया। 22 ऑरेंजेज GES, 22 ऑरेंजेज आर पैक्ड in one कार्टून। देखिए आपको हैंडराइटिंग प्रॉपर रखनी चाहिए हमेशा, ताकि क्लियर नीट एंड क्लीन दिखे सब कुछ, और चीज़ों को समझ करके करना चाहिए, न कि कॉपी पेस्ट करना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज टुडे। आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.1।
नाउ देयर इज ए नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगली जो एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, यानी परीक्षा के प्रकार के प्रश्न। ये एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस है, इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही टाइप के मिक्स में आएंगे, डिवीजन से रिलेटेड और मल्टीप्लाई से रिलेटेड दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। हमें खुद ही पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में अपने को मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है और किस क्वेश्चन में अपने को डिवीजन करना है। ये डिसीजन अपने को खुद को लेना आना चाहिए, और इसके लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको लॉजिक समझना है, क्वेश्चन को रीड करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं अपने नोटबुक में, साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रीड करना चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन को आपको रीड करना चाहिए और मन में ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि इसमें कैसे होगा ये क्वेश्चन। आगे मैं तो बताने ही वाला हूं आपको, तो फिर आप उससे मैच करना कि मैंने जो सोचा था वैसे हुआ या नहीं हुआ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो थिंकिंग का वे है, जो सोचने का तरीका है, वो सही है या उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो इस तरह से आपको कुछ आगे अपना माइंड इसमें पे करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, ताकि आप देखिए दिमाग ऐसी चीज है जिसको आप जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, और खर्च नहीं करोगे तो ये घटेगा। इसलिए माइंड को अपने को खर्च करते रहना चाहिए। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं 1 और 2 क्वेश्चंस, इनको रीड कीजिए, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और ये पता लगाइए कि इनमें कम से कम ये डिसाइड कीजिए कि इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। ये रिटर्न में नहीं करना है आपको, केवल माइंडली करना है, ताकि आपको आपका जो माइंड है वो डेवलप हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू दीज 3 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक and try to understand these questions. We will start the next exercise in our next video. Have a nice day. See you and bye.